प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। आज के दिन, नई सुबह में, नए दिन में हम सब प्रभु की आराधना के लिए जब एक बार फिर से अपने अपने परिवारों में इकट्ठा है, हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। खास तौर से इस बड़ी महामारी में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, बहुतों से बेहतर रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी। सेक्शन 4 और 5 हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। क्रिस्ट हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा। पुराने नियम में से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय और पद 5 से लेकर के पद 8 तक। मैं आपके सामने उत्पत्ति की पुस्तक में से 6 चैप्टर का 5 से 8 वर्ष तक पढ़ने जा रही हूँ। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन अधिक क्रोधित हुआ। और तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूर पर बनी रही। ये प्रभु का वचन इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो गए। आमीन। साथ ही साथ हम भजन संहिता का पाठ भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 34, Psalm 34 verses 8 to 9 and after that 11 to 14। जय मसीह की। मैं प्रभु के वचन में से पढ़ूंगी भजन संहिता 34, उसका 8 से 9 और उसके बाद 11 से 14। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अब 11 से 14। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यह प्रभु की वाणी है, इसके सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। जय मसीह की। आमीन। नए नियम में से प्रभु का वचन देखेंगे। पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम और उसका 4वां अध्याय पद 17 से लेकर के और पद 25 तक। पद 17 से लेकर के और पद 25 तक। मैं आपके सामने आज नए नियम में से इफिसियों 4, 17 से 25 तक पढ़ूंगी। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और
उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उनके मन को कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं और वह सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुम में मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। खुदावन के कलाम पढ़ा जाने पर आशीष बख्शे। आमीन। इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और मेरा विश्वास है कि जो हम गीत गाने जा रहे हैं वो हम सबको आता है और हम सब अपनी जगहों पे अपने घरों में हैं, उस गीत में शामिल हो। जहाँ पे भी आप हैं उस गीत को गुनगुना सकते हैं साथ में और सब लोग मिलकर साथ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। और गीत के बोल हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बस प्यार रहम की बख्शिश ने की, सब्र कर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा।
जिंदगी अपनी ईमान में बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह दे गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इस वक्त मैं आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 27 to 30 and then after that 33 to 37। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 27 से लेकर के 30 तक, और उसके बाद पद 33 से लेकर के 37 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। पद 33 से देखेंगे, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, इस समय के लिए, सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। और आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज एक बार फिर से आप हम सबके हृदयों को तैयार करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, हमारा मार्गदर्शन करें और मेरी भी सहायता करें कि प्रभु मैं आपके वचन को अपने अनुसार नहीं परंतु आपके अनुसार बताने वाला हो सकूं। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि हम सब भले चंगे हैं और आज एक बार फिर से इस नए दिन, नई सुबह में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, खासतौर से जब हम ऐसी बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बहुतों से बेहतर रखा है। आज संसार में, देश में, इवन हमारे दिल्ली शहर में भी जो हालात हैं हमसे किसी से छुपे नहीं हैं। हम सब जानते हैं क्या कुछ हो रहा है और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है मेरे अजीजों। और ज़रूरत है कि हम निरंतर दिन ब दिन प्रभु के और अधिक नज़दीक आ जाएं, अपने पापों से क्षमा मांगें, अपने हृदयों में, अपने दिल और दिमाग में अपने आप को जांचें
अपने गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर के सम्मुख माफ़ी मांगें। आज एक बार फिर से हम जब प्रभु की आराधना में शामिल हैं, प्रभु का वचन हमने पढ़ा, आपके सामने पढ़ा गया, सुना गया, और आज का जो विषय है, जो थीम है, द सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड प्योरिटी इज इन द हार्ट। हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। प्रभु का वचन बताता है, लिखा है, भले मन से भली बातें उत्पन्न होती हैं और बुरे मन से बुरी बातें उत्पन्न होती हैं। मेरे अजीजों, यदि हम नीति वचन की पुस्तक देखें तो वहाँ पर लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। और यदि हम उसका दूसरा पक्ष देखें तो इसका मतलब है कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी ठीक कर देती है। बड़ा ज़रूरी है मेरे अजीज़ों कि हमें अपने आप को निरंतर समय समय पर जांचना, अपने आप को देखना कि हमारे दिलो दिमाग में क्या कुछ चलता है, हम कैसी संगति में रहते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम क्या कुछ करते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय आपके सामने पढ़ा गया और यहाँ पर 5 पद से लेकर के 8 पद तक पढ़ा गया और यहाँ पर लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। ये वो समय है जब पृथ्वी पर केवल एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो धर्मी था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। और प्रभु ये परमेश्वर ने देखा कि यहोवा ने कहा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की मेरे अजीजों बड़े प्यार से और बड़े दिल से। और जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके मन में बुरे ख्यालात आ गए, उसके मन में परमेश्वर के बराबर आने की इच्छा उत्पन्न हो गई, वो शैतान के बहकावे में आ गया। उस दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। परमेश्वर ने उसको सजा दी। वो जहाँ पे सुरक्षित स्थान में था भाग्य धन में, वहां से उसको निकाल दिया गया। आदम और हव्वा को श्राप दिया गया। जिस शैतान के बहकावे में आया उसको भी श्राप मिला और उसके बाद परमेश्वर ने उनको वहां से दूर कर दिया। समय समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने लोगों को, भविष्यवक्ताओं को, अपने सेवकों को भेजा प्रभु का वचन बताने के लिए कि अभी भी समय है, हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह के समय में पूरे संसार में बहुत ज़्यादा बुराई उत्पन्न हो गई थी। और जब मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था और यदि हम इसको आज के समय से कंपेयर करें तो हालात कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। आज भी हम संसार में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने समाज में, अपने आसपास नजर डालते हैं तो चारों तरफ केवल बुराई, भ्रष्टाचार, छल, कपट, बेईमानी, हत्या, व्यभिचार, ये तमाम चीजें नजर आती हैं। और मेरे अजीजों, ऐसा करके हम केवल और केवल परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लाते हैं। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारे शिक्षा कैसी है, हम किस आचरण में पले बड़े हैं, हम किस माहौल में पले बड़े हैं। इसमें माता पिता की भी बड़ी जिम्मेवारी है, बच्चों की भी बड़ी जिम्मेवारी है और जो प्रभु के सेवक हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत समय देता है,
बार बार हमें अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम उसकी नज़दीकी में बने रहें और हम उसकी बातों के, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जिएं। परंतु मेरे अजीजों, बड़े दुख की बात है कि मनुष्य बार बार परमेश्वर से दूर होता है। यहाँ तक कि उनके जीवनों में बहुत बार परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य होते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी दुख बीमारी में हमारे को चंगाई देता है। उसके बावजूद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब दुख तकलीफ आती है तब परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, फिर जब सब कुछ ठीक होता है फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मगर मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें और हमारे दिल और दिमाग में, हमारे हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता है वो भला हो, वो अच्छा हो, वो परमेश्वर के अनुसार हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो। और जब हमारे दिल और दिमाग में बुराई उत्पन्न होती है, हम गलत करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र जब गलत हो जाता है तो परमेश्वर को इससे दुख होता है। नूह के समय में जब चारों तरफ बुराई फैल गई थी तो लिखा है परमेश्वर का मन खेदित हुआ, परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर पछताया और उसने सारी सृष्टि, सारे मनुष्य जाति को, हर एक चीज को खत्म कर दिया। केवल नूह और उसके साथ जो जहाज में लोग थे, केवल वही बचाए गए। इस बड़ी महामारी में आज हम पिछले 100 साल के इतिहास पर नजर डाल रहे हैं कि हर 100 साल में लगभग आज 2020 2020, उससे पहले 1920 1820 1818 उसके आसपास बार बार तरह तरह की महामारी आती है, भूकंप आए हैं, परेशानियां आई हैं। और जहां तक मैं सोचता हूं मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहते हैं। सदोम और अमोरा में भी बहुत सारी बुराइयां, बहुत पाप, बहुत बुराई फैल चुकी थी और परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको नाश कर दूंगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद इतना कुछ होने के बाद भी वो प्रभु की तरफ अभी भी नहीं मुड़े हैं, वो अभी भी बुराइयों में लिप्त हैं। इस बड़ी महामारी में भी बहुत से लोग अपना फायदा ढूंढते हैं। महंगाई और बढ़ गई है, जो चीजें हमारी जरूरत की है, दवाइयां हैं, मास्क है, पीपी किट है और तमाम चीजें हैं, सैनिटाइजर्स हैं, जो चीज 10 रुपए की थी वो 100 रुपए की हो गई है। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। क्या कुछ हमारे मनों में चलता है? हम कैसी संगति में रहते हैं? हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं या शैतान की नजदीकी में हैं? मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 27 पद से लिखा है, आपके सामने पढ़ा गया, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से एक भी व्यक्ति नाश हो। उसने हमें अपने हाथों से रचा है, हमारे अंदर अपना दम फूंका है और वो नहीं चाहते कि हम में से एक भी व्यक्ति नाश हो। जरूरी है कि हम प्रभु की संगति में बने रहें मेरे अजीजों। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हम जैसे माहौल में रहते हैं, हम जैसी संगति में रहते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं। हम अपने आप को और इस बात के जीवन के बाद के जीवन को बचाना चाहते हैं, या उसकी हमें कोई चिंता फिक्र नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नरक में डाले जाएं।
परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हों। 33वें पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना। लोग झूठ बोलने से, झूठी कसमें खाने से भी परहेज नहीं करते। परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे। 9वीं आज्ञा थी, तो किसी के खिलाफ झूठ मत बोलना, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, झूठी साक्षी ना देना। मगर मैं बहुत से लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं और शायद सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। मगर परमेश्वर की नजर में गुनाह तो गुनाह है मेरे अजीजों, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ना तो स्वर्ग की शपथ खाना, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी काला या सफेद नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हाँ की हाँ और ना की ना। बात घुमा फिरा के जो व्यक्ति कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे कुछ गड़बड़ है, वहां पर कुछ झूठ बोला जा रहा है, वहां पर कुछ छुपाया जा रहा है, वहां पर कुछ छल कपट है, जो कि परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। पौलुस इफिसियों की पत्री में वहां की कलीसिया को समझाने के लिए बोल रहा है। इफिसियों 4 उसका 17 से आगे पढ़ा गया, लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में तुम्हें जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरा अजीजों, परमेश्वर का वचन एक एक शब्द बड़ा सटीक है। वो कह रहा है जैसे अन्य जाति अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेर हो गई है। शैतान ने उनको अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा लिया है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। जो परमेश्वर से अलग है वो अंधकार में है और वो केवल और केवल नरक में ही डाले जाएंगे। ध्यान करिएगा मेरा अजीजों, आज इस महामारी में यदि आज भी हमने नहीं समझा परमेश्वर की सामर्थ्य को, आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े देश जो एडवांस हो चुके हैं, अपने आप को टोटली डेवलप बोलते हैं, साइंस और उनकी मेडिकल कहां से कहां पहुंच चुकी है, वो घुटने में आ गए हैं। एक छोटा सा ऐसा वायरस, ना दिखाई देने वाला वायरस, लोगों की क्या हालत कर दी है आप सब जानते हैं। आज उसकी 4 महीने से 5 महीने से ज्यादा समय होने जा रहा है, कोई दवाई नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए हैं, साइंटिस्ट फेल हो गए हैं, लगे हुए हैं, और जो प्रभु की सामर्थ्य को जानते हैं, प्रभु को जो जानते हैं, उनसे दूर हो गए तो वो घुटने पे आके प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर ऐसे समय में भी हमने परमेश्वर को और उसकी ताकत को नहीं पहचाना तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं शायद दुनिया में। लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। सुन्न हो गए है ना, जो शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाए उसको कुछ मारो पीटो, कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ कहो, कोई असर नहीं होता। हम तो अपनी जिंदगी जिएंगे, हम तो दुनियावी रूप से जिएंगे, हम तो दुनियावी रूप से चलेंगे, जो संसार कर रहा है वैसे करेंगे। कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर? अरे 2000 साल से तो आया नहीं, अब क्या आएगा परमेश्वर? अरे बीमारी है, महामारी है, ठीक है, 100 साल में आती है, आती रहती है, जाती रहती है, ठीक हो जाएगी। हम तो अपनी तरह से जिएंगे
और मेरे अजीजों मैं आपको बता दूं, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में शायद कोई नहीं होगा, खास तौर से आज के समय और आज के हालात को देखते हुए। पौलुस कह रहा है वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं और सब प्रकार के गलत काम लालसा से किया करते हैं। उनके मन में बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और वे बुरे कामों में लगे हुए हैं। शैतान ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। उनके मन सुन्न हो गए हैं, उनका दिल और दिमाग सुन्न हो गया है, सोचने समझने की ताकत शक्ति नहीं है उनके अंदर। पौलुस कह रहा है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने ऐसी शिक्षा नहीं दी, संडे स्कूल में ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, चर्च में ऐसी शिक्षा नहीं दी गई। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी के सिखाए भी गए, उसी में सिखाए भी गए कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है। कौन सी? भरमाने वाली अभिलाषा, भरमाने वाली। शैतान ने हवा को बोला था फल खा ले, कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। भरमाने वाली अभिलाषा। आज भी वो शैतान हमें भरमाता है, कोई खुदा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, अपनी जिंदगी जियो, अपने तरीके से जियो। पौलुस कह रहा है तुम अगले अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, जो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है, ताकि तुम अनंत जीवन प्राप्त कर सको। 25वें पद में लिखा है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। कौन है मेरा पड़ोसी? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या मैं अपने परिवार में अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, अपने समाज में अपनी पत्नी से, अपने हस्बैंड से सच बोलता हूँ, सच बोलती हूँ, या केवल झूठ, छल, कपट, बेईमानी? और मैं आपको बता दूं मेरे अजीजों, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संस्था में प्यार और पारदर्शिता, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं ना, सच्चाई नहीं होती, वो संबंध, वो चीज, वो परिवार, वो संस्था ज्यादा नहीं टिकती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां से खत्म हो जाती है। पौलुस कह रहा है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने समाज, अपने परिवार के लोगों से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। सच्चाई कई बार बोलना मुश्किल हो जाता है, मगर झूठ परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है और उसका जो अंत जो है वो बड़ा बुरा होता है। हो सकता है सच्चाई बोलने में कुछ चीज़ें, कुछ स्थिति हो सकता है, कुछ समय के लिए हमारे पास समस्याएं आए, मगर मैं आपको बता दूं और गारंटी दे रहा हूं मैं कि उसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। वो संबंध हो सकता है कुछ देर के लिए थोड़ा सा डगमगाए, मगर वो आगे चल के और अधिक मजबूत हो जाएंगे। चाहे मेरा संबंध मेरी पत्नी के साथ है, मेरे हस्बैंड के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, मेरे माँ बाप के साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरे दोस्तों के साथ है, जिस किसी के भी साथ है। छल, कपट, बेईमानी
अंदर से, यहीं से, इसी दिल से, इसी हृदय से निकलती है, जो कि ना परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है, ना परिवार में, ना समाज में, ना हमारे आपसी संबंधों में। भजन संहिता 34 राजा दाऊद कह रहा है 8वें पद में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। 11वें पद में लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सच बोलना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सच्चाई पे चलना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। यदि हम वो सब कुछ चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के नजदीक आने की आवश्यकता है और हमारा जीवन उसके अनुसार होना बड़ा जरूरी है। हमारे हृदय से, हमारे दिल और दिमाग से अच्छी, पवित्र और शुद्ध बातों का निकलना बड़ा जरूरी है। 13वें पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, 50 झूठ, 100 झूठ बोलते हैं, हम अपने ही ट्रैप में, अपने ही फंदे में फंसते चले जाते हैं। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ भलाई कर, पर में मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। 16वें पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। नूह के समय में अभी आपके सामने पढ़ा गया, परमेश्वर मनुष्य को उनकी बुराई के कारण बना करके पछताया और उन्हें खत्म कर दिया। राजा दाऊद कह रहा है, यहोवा परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उन्नीसवें पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है और उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से कोई भी टूटने नहीं पाती। परंतु दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी, कौन? धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हमारे मन में क्या है, बड़ा जरूरी है मेरा जीजो, इस पे डिपेंड करता है हम किस माहौल में रह रहे हैं। क्या हम प्रभु के नज़दीकी में हैं? क्या हम बुरे लोगों की संगति में हैं? क्या हम अच्छे लोगों की संगति में हैं? क्या हम सच्चे लोगों की संगति में हैं? या फिर हम झूठ छल कपट करने वालों की संगति में हैं? इंसान जब पहली बार बुरा काम करता है तो अंदर से बड़ी कचोट होती है, दूसरी बार करता है थोड़ी कम कचोट होती है, तीसरी बार करता है तो उसे लगता है चल कोई बात नहीं, चौथी बार करता है, पांचवी बार करता है तो लगता है दुनिया के सब कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, सब दुनिया का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहो। क्योंकि वो उस संगति में ढल जाता है। अच्छाई और बुराई हमारे हृदय से निकलती है मेरा जीजो, हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है। हम जब भी गलत करते हैं, बुरे काम करते हैं, अंदर से आवाज आती है, वो बात अलग है कि हम उसको दबा दें, परंतु यकीन मानिए जो लोग उसको दबा करके आगे चलते हैं वो गड्ढे में जाते हैं, वो नरक में जाते हैं, वो नाश हो जाते हैं।
परंतु जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, सच्चाई और शुद्धता के साथ चलते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने नूह के समय में सारी सृष्टि को खत्म कर दिया था, परंतु लिखा है नूह उस समय का सबसे धर्मी पुरुष था। वो जहाज बना रहा था, लोग पूछ रहे थे भाई क्या कर रहा है, जहाज बना रहा हूँ, क्यों बना रहा है, पानी बरसेगा, बाढ़ आएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो अभी भी तो हमें टाइम है तुम्हारे पास, तुम पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो। लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठों उड़ा रहे थे, क्योंकि उस समय तक कभी बारिश नहीं हुई थी पृथ्वी पर। मगर जब बारिश हुई 40 दिन 40 रात सब कुछ खत्म हो गया। वो चिल्ला रहे थे जब दरवाजे बंद हो गए जहाज के, नूह को चिल्ला रहे थे हमें अंदर ले ले, हमें बचा लो। परमेश्वर धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उन सबसे मुक्त करता है, आजाद करता है, बचाता है। मेरे अजीजों, आज मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, खास तौर से आज इस बड़ी महामारी के दौरान हम इस दिल्ली शहर में रह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि क्या हालात हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसे समय में भी हमने अपने पापों से तौबा नहीं करी, हमने अपने हृदय को नहीं जांचा, हमने अपने मनों को नहीं जांचा, हम ऐसे समय में भी प्रभु के नजदीक नहीं आए, तो केवल और केवल नाश हुआ। डिपेंड करता है हम क्या डिसीजन लेते हैं। प्रभु का वचन एक बार फिर से आज हमें याद दिला रहा है, बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने घुटनों पे आ जाएं और अपने जीवन को ठीक करें, अपने हृदय को जांचें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सहायक देके जा रहा हूँ, चिंता नहीं करो, वो तुम्हें रास्ता बताएगा। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दे के जा रहा हूँ, वो तुम्हें सही रास्ता बताएगा, वो तुम्हें सही चीज़ बताएगा, क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है। और जब हम मांगते हैं तो हमें सहायता मिलती है। इसीलिए शायद राजा दाऊद कह रहा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो उसकी शरण लेता है वो धन्य है, जो उसके नजदीक नहीं आता वो शापित है। Now it depends upon you। आपका क्या डिसीजन है, आपका क्या निर्णय है। हम प्रभु की नजदीकी में आए और अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को ठीक करें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, इस विषय के लिए प्रभु कि आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम अपने आप को, अपने हृदयों को, अपने जीवनों को जांचें। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हम अपने अनुसार नहीं परंतु आपके अनुसार जीने वाले हों। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हम आपकी संगति में और आपकी नज़दीकी में चलें, ताकि हमारे हृदय में, हमारे मनों में जो विचार आए वो अच्छे हों, शुद्ध हों, पवित्र हों और आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हों। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है मेरे अजीजों प्रार्थना का, और इस सप्ताह में हमारी कलीसिया में और जो हमारे जानने वाले हैं, यदि किसी के बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरीज है या कोई बीमार है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ अभी आज मेरे पास एक खेकड़ा चर्च से एक भाई सतपाल, वहाँ के मेंबर है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आज की जो परिस्थिति है, इस बड़ी महामारी से भी परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम यूं ही मिट नहीं गए, ये आपकी महान करुणा का फल है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित बना कर रखा, कि हम अपने मुंह को खोलकर आपके नाम का धन्यवाद दे सकें। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। सूरज, चाँद, सितारे, पृथ्वी और आकाश आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। और मनुष्य है ही क्या पिता परमेश्वर कि आप उसकी सुधि लें। मनुष्य मिट्टी है पिता परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको जीवितों की ज़मीन पर रखा। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय दिया कि हम सब मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस समय इस सोशल मीडिया के थ्रू प्यारे पिता परमेश्वर अपने दासों, अपने सेवकों को इस्तेमाल किया कि आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी नज़दीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, जो कि प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमें सहायक के रूप में दिया है। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको ऐसा मन दीजिए कि हम आपके आत्मा की मीठी आवाज़ को सुन सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में हर एक बुराइयों से बचे रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते होने दीजिए कि हमारे हृदय के विचार और मुंह के बोल आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हों पिता परमेश्वर। हर एक बुराइयों को पिता परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कीजिए। जाने अनजाने पिता परमेश्वर, हमने जो कुछ भी गलती गुनाह किया आप उन्हें क्षमा कीजिए। जबकि प्यारे पिता परमेश्वर, हमने वचन में पढ़ा और सुना पिता परमेश्वर कि समय समय पर प्यारे पिता परमेश्वर, जब मानव जाति में प्यारे पिता परमेश्वर पाप अधिकता से बढ़ गया पिता परमेश्वर, तो प्यारे पिता परमेश्वर आप उससे दुखी हुए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर, जब हमारे भारत देश में और पूरे विश्व में एक महामारी प्यारे पिता परमेश्वर फैली हुई है, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि आगे क्या होगा, लेकिन विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों पर दया कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने क्रोध को पिता परमेश्वर शांत कीजिए। और हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें दुख देकर प्रसन्न नहीं होते पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं ऐसे समय में पिता परमेश्वर, जबकि इस पूरी पृथ्वी पर डर और भय है पिता परमेश्वर, और लोग पिता परमेश्वर आशा में ही मृत्यु को प्राप्त कर रहे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, कोविड-19 महामारी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं आप दया कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक व्यक्ति को ये एहसास हो चुका है कि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और मनुष्य चाहे कितनी भी महारत हासिल कर ले, लेकिन पिता परमेश्वर वो आपके सामने मिट्टी है पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं आप दया कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश में, ख़ास तौर से हमारे दिल्ली शहर में जो स्थिति पिता परमेश्वर कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, लोग प्यारे पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। आपसे विनती करते हैं आप इस महामारी को हमारे देश से, हमारे शहर से, भारत देश से पिता परमेश्वर पूरी तरह से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई मेडिसिन या वैक्सीन तैयार हो सके, ताकि पिता परमेश्वर जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके ऊपर पिता परमेश्वर वो दवाई इफेक्टेड हो सके पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप दयालु और सामर्थी परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी सृष्टि आपकी आज्ञा को मानती है पिता परमेश्वर, और सिर्फ आपके द्वारा ही ये संभव है पिता परमेश्वर कि ये बीमारी पिता परमेश्वर दूर हो सकती है पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं आप प्यारे पिता परमेश्वर अपने लोगों पर दया कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और इस महामारी को दूर कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए भी जो आपके नाम को नहीं जानते और प्यारे पिता परमेश्वर अंधकार में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। अब अपने पवित्र और जीवित नाम को पिता परमेश्वर ऐसे समय में तमाम लोगों तक पहुंचाइए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक ज़बान अंगीकार करे, हर एक घुटना पिता परमेश्वर आपके सामने टिकने पाए पिता परमेश्वर, और ये देश पिता परमेश्वर आपको जानने पाए। तमाम अंधकार की शक्तियों को पिता परमेश्वर आप नाश करिए
और प्यारे पिता परमेश्वर अपने नाम को इस जगत के कोने तक फैलाइए पिता परमेश्वर। अब से विनती करते हैं तमाम विश्वासियों के लिए, तमाम प्यारे पिता परमेश्वर मसीह लोगों के लिए जो अलग अलग जगहों पर हैं। कोई भी अगर किसी भी तरह से पिता परमेश्वर बीमार है, पिता परमेश्वर आप उसको चंगाई दीजिए। यदि कोई दुखी निराश है, पिता परमेश्वर अपने विश्वास को उनके हृदयों में जगाइए पिता परमेश्वर, और हर एक पर दया कीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर, और प्यारे पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए जो वॉलंटरीली पिता परमेश्वर अपनी सेवाओं को कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में देते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए। हम उनको आपके लहू में ढांपते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी आपके इस बड़े कार्य को पिता परमेश्वर करते हैं, अपने रिस्क में पिता परमेश्वर अपनी लाइफ को डालकर पिता परमेश्वर आप उनको संभालिए, उनको अपनी सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को अपने लहू में ढाँप कर सुरक्षित रखिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर इसी तरह से अपनी मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए, तमाम मेंबर्स के लिए पिता परमेश्वर, उन सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय में हमारी इस आराधना में शामिल हैं, आपके वचन को सुनते हैं, उस प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पर दया कीजिए, हर एक के ऊपर अपनी दया अनुग्रह की दृष्टि को बना कर रखिए। बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आपके हाथों के नीचे पिता परमेश्वर हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। और आपके वचन में लिखा पिता परमेश्वर, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। पिता परमेश्वर आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोदा है और आप हमें नाम लेकर जानते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने लोगों पर आप दया कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर इस महामारी को पिता परमेश्वर आप जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। विनती करते हैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके सप्ताह में बर्थडेज हैं पिता परमेश्वर। 28 जून को मिसेज़ रेनू मैसी का बर्थडे है, और 28 जून को मिसेज़ आल्ता का बर्थडे है जो मिसेज़ बीना की बेटी हैं, यूएसए में हैं। 29 जून को मिसेज़ रीटा माइकल का बर्थडे है, और 1 जुलाई को मिसेस उर्मिल तलवार का बर्थडे है। विनती करते हैं पिता परमेश्वर इन तमाम लोगों के लिए आप इनको अपने अनुग्रह और दया की दृष्टि में बनाकर रखिए। जैसे आज तक पिता परमेश्वर आपने इन्हें संभाला है, आने वाले वर्षों में भी पिता परमेश्वर आप इनको बहुतायत से आशीषित कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर अपने छेदे हुए हाथों के तले इन सबको सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर जिस भी उम्र के पड़ाव में ये हैं पिता परमेश्वर, आप इनको संभालिए पिता परमेश्वर, अपनी नज़दीकी में इनको और बढ़ाइए। अपने महिमा और जलाल के लिए इनको और इनके परिवारों को बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर यदि इनके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ़ है, निराशा है या शारीरिक दुर्बलताएं हैं पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुर्बलताएं इनके शरीर से दूर होने पाएँ पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन में या और नज़दीकी में आपके बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। इनके जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा जलाल मिले, ये अपने जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले हो सकें। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर इनके माता के गर्भ में आने से पहले पिता परमेश्वर आप इनको जानते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने अनुग्रह को इनके ऊपर आज तक बनाकर रखा पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि इनके जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, आपकी आशीषें इनके जीवन में, इनके परिवार में ठहरने पाएँ पिता परमेश्वर। इनको बहुतायत से बढ़ाइए और पिता परमेश्वर इनको आशीषित कीजिए। जिस भी जगह पर हैं पिता परमेश्वर इनके परिवारों को और प्यारे पिता परमेश्वर इनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक निराशाओं से बचाइए, बहुतायत से आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर सत्यपाल के लिए पिता परमेश्वर, जिनका पिता परमेश्वर एक्सीडेंट हुआ पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं जो भी कमज़ोरी या जो कुछ भी जख्म, चोट पिता परमेश्वर उनके शरीर में है, हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आप उनको पूर्ण और कामिल शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ़ों को पिता परमेश्वर आप उनके शरीर से दूर करिए। इसी तरह से विनती करते हैं मिसेस किरण के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर हैं पिता परमेश्वर। विनती करते हैं जो डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं उनको बुद्धि और समझ से भर दीजिए। तमाम
जो भी हेल्प है पिता परमेश्वर उनको प्रोवाइड करवाइए। जो प्यारे पिता परमेश्वर मेडिसिन उनको मिलती है होने दीजिए वो उनके शरीर पर कार्य करे। हर एक प्यारे पिता परमेश्वर बीमारी को, हर एक तकलीफ़ को पिता परमेश्वर, हर एक इन्फेक्शन को पिता परमेश्वर उनके शरीर से आप दूर कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि उनके जीवन के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा आपके नाम को गवाही मिलने वाली हो सके, आपके नाम की महिमा होने वाली हो सके। विनती करते हैं पिता परमेश्वर जो भी ट्रीटमेंट उनको मिलता है वो उसको टॉलरेट करने पाएँ। अपने शक्ति और सामर्थ्य से उनके शरीर को भर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक कमज़ोरियों से बचाइए और उनको पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम उनके पूरे परिवार को हम आपके लहू में ढांपते हैं। जो प्यारे पिता परमेश्वर उनके साथ हॉस्पिटल आते जाते हैं उन सब को भी पिता परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करिए और उनकी सहायता और मदद कीजिए। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके लोगों को, पूरी कलीसिया को, तमाम सुनने वालों को पिता परमेश्वर और आपके दास को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के परिवारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे, हर एक को कमी घटी और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक कमज़ोरियों से बचाइए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए कि हम सब आपकी नज़दीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर आपका नाम जय पाए पिता परमेश्वर। ऐसे समय में पिता परमेश्वर जबकि हम सब एक संकट में हैं, निराशाओं से ग्रसित भी हो जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप अपने वचन के द्वारा हमें जयवंत करते हैं। अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से आप हमको भरते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। और प्यारे पिता परमेश्वर उस आशा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। विनती करते हैं हम सबको अपने विश्वास की मजबूती दीजिए, हमारे परिवारों में अपनी उपस्थिति को बना कर रखिए। हर एक कमज़ोरियों को, जाने अनजाने जो कुछ गलती गुनाह किए उनको हमारे जीवनों से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम निरंतर आपकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएँ। और प्यारे पिता परमेश्वर तमाम संकट, तमाम कष्टों से, परेशानियों से पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर बचाइए। और प्यारे पिता परमेश्वर जैसे आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे पिता परमेश्वर। उसी विश्वास के साथ तमाम विनती प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता परमेश्वर। एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना में बने रहेंगे। कुछ और प्रार्थना के रिक्वेस्ट हमारे पास है, परित निवेदन में वो तमाम चीज़ें आएंगी। और जब आपके सामने बोला जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप सब लोग ज़रूर से अपनी जगह पर बोले, हमारी प्रार्थना सुनिए। परित निवेदन की प्रार्थना में हम सब जुड़े रहेंगे। परिहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में
उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने पुत्र प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त हम आखिर में प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही का है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आप सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मेरे अजीजों, बड़ा ज़रूरी है कि हम दिन ब दिन अपनी प्रार्थनाओं को और अधिक बढ़ाएं और एक दूसरे के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूं कि हम रोज़ हर शाम को अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें। और यदि हो सके तो जो लोग हफ्ते में एक दिन फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं वो लोग ज़रूर से करें, इस महामारी के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर आए, परमेश्वर का कोप शांत हो और हमारे जीवनों में विश्वास की मजबूती आए। घर में रहें, स्वस्थ रहें। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, यदि हमारी कलीसिया में यदि किसी किस्म की कोई समस्या है, कोई परेशानी है,
तो प्लीज़ आप विदाउट एनी हेजिटेशन, को बिना किसी झिझक के आप मुझसे बात करें। हमारी पास्टरेट कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे हमें बता सकते हैं। जो कुछ हमारे साथ हमारे से हो सकेगा हम सहायता करेंगे। और मैं अपने परिवार के, कलीसिया के उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने दूसरे लोगों को, कुछ लोग सामने आए हैं, मदद करी है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आने वाले समय में प्रभु आप सबको संभाल के रखिए। सबको जय मसीह की।